ऐसी वीडियो रोज देखने के लिए आप मेरे वीडियो को लाइक करें, इस पे कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और हाँ, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसके सुबह जल्दी जागकर मॉर्निंग रूटीन को पूरा किया। उसे अब आदत हो गई थी सुबह जल्दी उठकर एक्सरसाइज करने की, जिस वजह से वो सुबह उठने में अब कम ही नाटक करती थी। क्या बात है इसकी, अब तो तुम टाइम से उठ जाती हो, मुझे तुम्हें उठाने की जरूरत नहीं पड़ती। हाँ, क्योंकि मुझे आदत हो गई है और सुबह उठकर मुझे रीवा के साथ अच्छा टाइम मिल जाता है स्पेंड करने का। हाँ, ये तो है, जो टाइम मेरा था रीवा के साथ स्पेंड करने का वो तुमने ले लिया। अब मुझे क्या करना चाहिए? अच्छा जी, आपका टाइम? आप तो रात के समय भी रीवा के साथ खेलते रहते हो। हाँ, पर सुबह के समय रीवा ज्यादा एक्टिव रहती है, इसलिए ज्यादा अच्छे से खेल पाती है। राजवीर ने इसके को देखकर कहा, तुमने ब्रेकफास्ट कर लिया क्या इसकी? नहीं, अभी नहीं, अभी जा रही हूँ ब्रेकफास्ट करने। ठीक है, हम साथ में ही ब्रेकफास्ट करते हैं। इतना बोलकर राजवीर ने रूम में ही ब्रेकफास्ट मंगवा लिया था। इसके राजवीर से ऑफिस से जुड़ी हुई बातें कर रही थी कि तभी उसने देखा कि सविता ब्रेकफास्ट लेकर आई थी। सविता को देखकर इसकी बोली, आप क्यों ब्रेकफास्ट लेकर आई हो? कोई और भी ला सकता था, मैं वहीं पर थी इसीलिए मैं ही लेकर आ गई। सविता की बात सुनकर इसकी ने आगे कुछ नहीं कहा और उन्हें जाने के लिए बोल दिया था। इसकी की बात सुनकर सविता वहाँ से जाने लगी। तभी उसकी नजर रीवा पर गई। उसने थोड़ी देर रीवा को देखा। सविता को वहीं खड़ा देख इसकी बोली, क्या हुआ, आप ऐसे क्यों खड़ी हो? कुछ नहीं, मैं बस जा ही रही थी, सविता ने कहा और वहाँ से निकल गई थी। उसके जाने के बाद इसकी ने राजवीर के साथ ब्रेकफास्ट किया और फिर दोनों ऑफिस के लिए निकल गए थे। इसकी और राजवीर अलग अलग ऑफिस के लिए निकले थे। वहीं मीसा भी अपने ऑफिस के लिए निकल गई थी। उसे आज फिर से ऑफिस के लिए देर हो रही थी। मीसा जल्दी से ऑफिस पहुंची और अपने केबिन में बैठकर खुशी से बोली, आज कोई मीटिंग तो नहीं है ना? मैं लेट हो गई हूँ। एक मीटिंग तो है, लेकिन वो शाम को है। खुशी ने इतना कहा ही था कि तभी उसके केबिन का डोर बजा और रिहान केबिन के अंदर आ गया था। रिहान को इस समय अपने केबिन में देखकर मीसा चौंक गई थी। मीसा को ऐसे हैरान परेशान देखकर रिहान ने कहा, क्या हुआ? मैं ही हूँ। तुम सुबह सुबह यहाँ क्या कर रहे हो? मैं तुमसे मिलने आया हूँ। मेरे से मिलने? मैंने सुबह ही तुमसे बात की थी और कहा था कि आज कहीं घूमने चलते हैं, तो उस समय तो तुमने मना कर दिया था और अब जब मैं ऑफिस आ गई हूँ तब आए हो। वो सुबह मुझे सच में काम था, लेकिन फिर मैंने अपने मैनेजर से बात किया और उस काम को आगे के लिए पोस्टपोन करवा दिया। रिहान की सारी बातें सुनने के बाद मीसा बोली, आई डोंट केयर क्या हुआ और कैसे हुआ और क्या नहीं हुआ। मैं अब ऑफिस आ गई हूँ और मेरे पास बहुत काम है, जिस वजह से मैं अब कहीं नहीं जा सकती हूँ, इसलिए अब तुम जा सकते हो। रिहान मीसा को मनाने की कोशिश करते हुए बोला, मीसा आई एम सॉरी, मैंने कहा ना कि थोड़ा सा काम था, पर अब कोई काम नहीं है। रिहान की बात सुनकर मीसा ने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया था। रिहान बहुत कोशिश कर रहा था कि वो मीसा को मना सके और उससे बातें कर सके। मीसा ने रिहान को पूरी तरह से इग्नोर किया था, जिसे देखकर रिहान बोला, मीसा बस भी करो, अब कितना नाराज रहोगी? मैंने कहा ना कि इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। ठीक है, तुम्हें काम करना है तो अपना काम ही करो, मैं जा रहा हूँ। रिहान इतना बोलकर वापस से जाने लगा था। रिहान को जाते हुए देखकर मीसा बोली, अच्छा ठीक है, रुक जाओ ना। मीसा की बात पर रिहान के होठों पर मुस्कान आ गई थी। उसे पता था कि उसका ट्रिक मीसा पर काम करेगा। रिहान मीसा के पास वापस आ गया और बोला, क्या सच में तुम कहीं गुस्सा तो नहीं हो ना? रिहान की बात पर मीसा ने कहा, गुस्सा तो हूँ, लेकिन मैंने अभी इन बातों को इग्नोर कर दिया है। मीसा की बात पर रिहान ने कहा, ठीक है, तुम जल्दी से अपना काम खत्म करो, फिर हम कहीं घूमने चलते हैं। रिहान की बात सुनकर मीसा ने जल्दी से अपना काम किया और वो जो कर रही थी, काम खत्म करने के बाद मीसा रिहान के साथ वहाँ से निकल गई थी। उसका बहुत समय से रिहान के साथ घूमने का मन कर रहा था, लेकिन वो दोनों नहीं घूम पा रहे थे, जिस वजह से मीसा ने आज रिहान के साथ घूमने का प्लान किया था। वहीं राजवीर के ऑफिस में इसकी अपने केबिन में बैठकर काम कर रही थी। तभी वहाँ पर मिहिर आया और इसकी के सामने वाले चेयर पर बैठकर बोला, इसकी तू अभी तक काम कर रही हो? तूने कहा था कि हम अनाथालय चलेंगे। मन तो मेरा बहुत है जाने का, लेकिन राजवीर ने इतना सारा काम दे दिया है जिसे जल्द ही करके उन्हें देना है। ओह माय गॉड, ये तो सच में बहुत फाइल है। भाई ने इतना सारा काम तुझे क्यों दे दिया? मिहिर की बात पर इसकी बोली,
क्योंकि मैं उनके पीए हूँ और ये सारा काम पीए का होता है। उनके अकॉर्डिंग मैंने कहा कि मुझे बाहर जाना है, तो इस पर वो बोले कि पहले सारा काम खत्म करो उसके बाद जाना। इसके ने ये सब राजवीर की नकल उतारते हुए कहा, जिसे देखकर मिहिर हंसते हुए बोला, मुझे बुरा लगा ये सब सुनकर। तेरे बुरा लगने से क्या होगा, ये सारा काम तो मुझे करना ही होगा। ठीक है, मैं तेरी हेल्प करता हूँ। इतना बोलकर मिहिर ने भी इसकी के साथ उनका फाइल पर काम करने लगा। मिहिर को शुरू से नहीं पता था कि कैसे और क्या काम करना था। इसकी ने मिहिर को सारा काम बता दिया था, उसे क्या करना था। सब जानने के बाद मिहिर इसकी की हेल्प करने लगा था। इसकी और मिहिर साथ में मन से काम कर रहे थे। तभी इसकी के केबिन में राजवीर आया और दोनों को काम करता हुआ देखकर राजवीर कहा, ये सब क्या चल रहा है, आप यहाँ? इसकी की बात सुनकर राजवीर ने कहा, मैं तो ये देखने के लिए आया था कि तुम काम ठीक से कर रही हो या नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि तुम अपने काम को काफी एंजॉय कर रही हो और अपनी हेल्प के लिए एक साथी भी ढूंढ लिया। मिहिर मेरी हेल्प कर रहा है। हाँ, ये तो मुझे दिख रहा है। वैसे मिहिर, तुम्हारे पास ऑफिस में करने के लिए कोई काम नहीं है क्या? वो भाई, मेरा आज काम हो गया और अब मुझे अनाथालय जाना है, इसलिए मैं इसके से पूछने आया था कि वो जाएगी कि नहीं। अच्छा, और ये पूछते हुए तुम इसकी के काम में मदद करने लगे? हाँ, मिहिर मेरी मदद कर रहा है क्योंकि उसने देखा कि आपने मुझे कितना सारा काम दे दिया था और इतना काम होते हुए मैं अनाथालय नहीं जा सकती थी, बस इसीलिए मिहिर मेरी मदद कर रहा था। इसके की बातों में हल्की सी नाराजगी थी। शायद ये नाराजगी राजवीर के इतने सवालों के कारण था। इसकी की बात सुनने के बाद राजवीर ने आगे कुछ नहीं कहा। राजवीर को इस बात का एहसास हो गया था कि अगर उसने अब ज्यादा कुछ कहा तो इसके उससे नाराज हो जाएगी। राजवीर कुछ देर वहीं रहा और फिर उसने टेबल पर पड़े फाइल की तरफ देखा। लगभग काम हो चुका था। ये देखकर राजवीर ने कहा, तुम दोनों को अगर जाना है तो जा सकते हो, काम लगभग हो ही चुका है तो तुम दोनों जा सकते हो। राजवीर की बात सुनकर इसके के चेहरे पर एक बड़ी सी स्माइल आ गई और वो खुशी खुशी बोली, क्या सच में हम जा सकते हैं ना? हाँ, तुम दोनों जा सकते हो, बाकी का काम मैं खुद कर लूंगा। चल मिहिर, जल्दी से चलते हैं, दोनों ही एक जैसे हैं। राजवीर इतना बोलकर वापस से अपने केबिन की तरफ जा रहा था कि तभी इसके भागते हुए उसके पास आ गए। क्या हुआ, तुम गई नहीं? राजवीर, आज तो आपके पास भी ज्यादा काम नहीं है, तो आप ही हमारे पास चलो ना। नहीं, तुम दोनों जाओ। कम ऑन राजवीर, आज आपके पास काम नहीं है, आप प्लीज चलिए ना मेरे साथ, प्लीज। नहीं इसकी, प्लीज राजवीर, इसकी ने राजवीर की बात पर कहा। इसकी की बात पर राजवीर ने कहा, मैं किसी और दिन आ जाऊंगा इसकी। नहीं, आज ही चलिए, और आज कोई काम नहीं है तो बहाना नहीं बना सकते, क्योंकि मुझे पता है कि आपके पास कोई काम नहीं है। अच्छा ठीक है, लेकिन थोड़ी देर में चलते हैं। नहीं, अभी चलते हैं। इसकी ने इतना कहा और राजवीर का हाथ पकड़कर उसे अपने साथ लेकर जाने लगी। क्या बात है इसकी, तू तो भाई से भी कुछ भी करवा सकती है। मिहिर की बात पर इसकी बोली, हाँ लेकिन हर बार नहीं। राजवीर अगर अपनी जीत पर आ जाए तो मैं भी कुछ नहीं कर सकती हूँ। हाँ वो तो है, लेकिन फिर भी तूने इतना ही भाई को मना लिया, मिहिर ने कहा। मिहिर की बात पर इसकी ने आगे कुछ नहीं कहा और तीनों जल्दी से पार्किंग में जाकर अपनी कार में बैठ गए थे। मिहिर ड्राइवर के साथ आगे वाली सीट पर बैठा था और राजवीर इसकी के साथ पीछे वाली सीट पर। इसकी राजवीर की तरफ देखकर बोली, आपको सभी बच्चों से मिलकर बहुत अच्छा लगेगा। हाँ क्या? हाँ, और भी कुछ बोलिए। इसकी की बात पर राजवीर ने कहा, एक तो तुम मुझे जबरदस्ती लेकर आ गई हो और अब ऊपर से तुम ये भी चाहती हो कि मैं कुछ बोलूं। मैं जबरदस्ती कहाँ लेकर आई हूँ? आपकी मर्जी के बिना कोई भी आपसे काम करवा सकता है क्या? इसकी की बात पर राजवीर कुछ बोलता उससे पहले ही मिहिर बोल पड़ा, कोई भी कुछ नहीं करवा सकता है। मिहिर की बात पर इसकी बोली, देखा आपने, मिहिर को भी यही लगता है। अच्छा ऐसी बात है क्या? राजवीर को चुप देखकर इसकी बोली, देखा अब आपके पास बोलने के लिए कोई शब्द नहीं बचे हैं, क्योंकि आप जानते हो कि हम सच बोल रहे हैं। ऐसी कोई बात नहीं है, तुम दोनों से कुछ भी बोलकर मैं अपनी एनर्जी वेस्ट नहीं करना चाहता हूँ। राजवीर ने इतना कहा और वो कार से बाहर दिखने लगा था। इसकी ने जैसे ही राजवीर की कही हुई बात सुनी, उसकी आंखें छोटी हो गई थी और वो राजवीर की तरफ देखकर उसे घूरते हुए मिहिर से बोली, मिहिर अभी अभी क्या हमारी इंसल्ट हुई है? तुम पीछे क्या देख रहे हो, आगे देखो, और कुछ बोलने की कोई जरूरत नहीं है। राजवीर की बात सुनकर मिहिर बिल्कुल शांत हो गया था और आगे कुछ नहीं कहा।
उसमें अब इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो राजवीर से वार्निंग मिलने के बाद भी कुछ बोल सके। मिहिर को शांत देखकर इसकी बोले, आप किसी को ऐसे नहीं डरा सकते हो, ये गलत बात है। इसकी की बात पर राजवीर ने कहा, क्यों नहीं डरा सकता हूँ मैं, और तुम्हें क्या मेरे से डर नहीं लगता है? नहीं, मुझे आपसे बिल्कुल भी डर नहीं लगता है। इसकी की बात पर राजवीर खामोशी से उसे देख रहा था। वही मिहिर अब सिर्फ सामने की तरफ देखे जा रहा था। उसे इस बात से कोई मतलब नहीं था कि पीछे क्या हो रहा है। तीनों अब शांत हो गए थे कि तभी उनकी कार रुक गई। वो अनाथालय पहुंच चुके थे। अनाथालय को देखकर सबसे ज्यादा खुशी आज मिहिर को हुई थी, क्योंकि वो राजवीर के डर से और कार के अंदर नहीं बैठ सकता था और वो खुद को पीछे देखने से बड़ी ही मुश्किल से रोक पा रहा था। अनाथालय आते ही तीनों जल्दी से कार से बाहर निकल गए और अनाथालय के अंदर चले गए थे। वहीं मीसा रेहान के साथ रेस्टोरेंट में बैठी थी। मीसा ने रेहान से कहा, जब तुम्हें मेरे साथ आना ही नहीं था तो पहले बता देते, मैं आराम से अपना ऑफिस का काम खत्म कर लेती। क्यों, क्या हुआ मीसा? क्या होगा? जब से आई हूँ तभी से देख रही हूँ कि तुम अपने फोन में ही लगे हुए हो। अगर मेरे साथ टाइम स्पेंड नहीं करना था तो बता देते, मैं भी अपना टाइम वेस्ट नहीं करती। आई एम रियली सॉरी। वो मेरे मैनेजर का बार बार मैसेज आ रहा था, एक नए कंसल्ट के बारे में बात चल रही है ना, इसलिए। मीसा थोड़ी देर शांत रही, फिर बोली, ठीक है, मैं तो बस ऐसे ही बोल रही थी। मीसा की बात पर रेहान ने कहा, कोई बात नहीं, वैसे ये बताओ कि अब कहाँ चले? खाना तो खा लिया, मूवी देखने चले? बहुत दिन हो गए हमने साथ में कोई मूवी नहीं देखी है। हाँ, चल सकते हैं। रेहान ने इतना कहा और मीसा के साथ वहीं के पास वाले मॉल में चला गया था। मॉल में आज तो बहुत भीड़ है, लगता है सभी हमारी तरह ही घूमने के लिए आए हैं। हाँ, क्यों नहीं, सभी को आज कहीं टाइम मिला होगा। वैसे इतनी भीड़ में हमें मूवी की टिकट मिलेगी क्या? अगर हाउसफुल हुआ तो? मीसा के सवाल पर रेहान ने कहा, डोंट वरी, इसका इंतजाम मैंने पहले ही कर दिया है। क्या किया है? मैंने ऑनलाइन ही टिकट ले ली है। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। उधर अनाथालय में राजवीर को वहां देखकर अनाथालय का पूरा स्टाफ उससे मिलने के लिए आ गया था। राजवीर एक एक करके सभी से मिला और काम के बारे में पूछा। इसके बच्चों से मिलते हुए मिहिर से बोली, मैं राजवीर को लेकर आई थी जिससे वो बच्चों से मिले, लेकिन वो यहाँ तो स्टाफ से ही मिलने लगे हैं। इसके के बात पर मिहिर बोला, ये भी क्या बोल रही है कि यहाँ का स्टाफ भी भाई से मिलने के लिए आ गया है? मिहिर के बात पर इसकी बोली, हाँ ये बात तो है, लेकिन राजवीर को इन बच्चों से ही मिलना चाहिए, ये बच्चे सबसे जरूरी हैं। राजवीर और इसके की बातों में उससे बोलने का कोई मतलब नहीं था। बस यही सोचकर मिहिर शांत था। इसके सबसे मिल रही थी, लेकिन उन बच्चों में उसे कहीं पीहू नजर नहीं आ रही थी। इसकी उसी को ढूंढ रही थी पर वो नहीं मिल रही थी। इसकी आगे की तरफ बढ़ी पीहू को ढूंढने के लिए, तभी उसके सामने दो लड़कियां आ गई उससे मिलने के लिए। उन दोनों की तरफ देखकर इसकी स्माइल करते हुए उनसे बात करने लगी। वहीं राजवीर सबसे मिलने के बाद इसकी के पास आकर बोला, सबसे मिल लिया इसकी? राजवीर की बात सुनकर इसकी बोली, नहीं, अभी कुछ बच्चे बचे हुए हैं, लेकिन राजवीर मैं आपको यहाँ लेकर आई थी बच्चों से मिलने के लिए और आप यहाँ के स्टाफ से मिलने लगे। मैं क्या करता, सभी मुझसे मिलने के लिए आ गए तो मुझे मिलना पड़ा, लेकिन अब जितने भी बच्चे हैं उनसे तुम मुझे मिलवा दो। सभी से मिलने के बाद राजवीर बोला, क्या बात है इसकी, तुम्हें तो सभी बच्चों के नाम भी याद हो गए हैं। हाँ, वैसे एक और बच्ची है जो मुझे दिख नहीं रही है, मैं उसे ढूंढ कर आती हूँ। वहीं दूसरी तरफ मीसा और रेहान की मूवी खत्म हो गई थी और दोनों जब हॉल से बाहर आए तब मीसा की नजर टाइम पर गई और वो हैरान होकर बोली, ओह नो, मैं कैसे भूल गई? क्या हुआ मीसा, क्या भूल गई? मीटिंग के बारे में रेहान, आज शाम को मेरी मीटिंग थी और अब शाम हो चुका है, मैं पूरी तरह से भूल गई। यहाँ तक कि खुशी ने भी मुझे इतने कॉल किए, लेकिन मेरा फोन म्यूट पर था जिससे कुछ पता नहीं चला। कोई बात नहीं मीसा, हो जाता है ऐसा कभी कभी। तुम एक काम करो, खुशी को कॉल करो और बात कर लो। रेहान की बात सुनकर मीसा ने जल्दी से खुशी को कॉल किया और उसने मीटिंग के बारे में पूछा। मीसा की बात सुनकर फोन के दूसरी साइड से खुशी बोली, मैम मैंने आपको कितने कॉल किए, लेकिन आपने एक कॉल का आंसर नहीं दिया। फिर मुझे कुछ समझ नहीं आया तो मैं अर्णव सर के पास चली गई और आखिर में उन्होंने ही मीटिंग अटेंड किया। अच्छा, सब ठीक से हो गया ना? मीसा ने पूछा। मीसा की बात पर खुशी ने हाँ में अपना सर हिला दिया। खुशी से बात करने के बाद मीसा थोड़ी सी शांत हो गई थी। वहीं दूसरी तरफ अनाथालय में इसकी ने थोड़ी देर इधर उधर पीहू को ढूंढा। आखिर में पीहू उसे
एक पिलर के पीछे छिपी हुई मिल गई थी। तुम यहाँ क्यों छिपी हो? इसके के बात पर पीहू ने एक नजर उसकी तरफ देखा, लेकिन उससे कहा कुछ नहीं। शायद उसे घबराहट हो रही थी। पीहू को कुछ न बोलता हुआ देखकर इसकी दोबारा से बोली, क्या हुआ? मुझे बताओ, तुम ठीक तो हो ना? इसकी के सवाल पर पीहू ने कोई जवाब नहीं दिया था। उसे शांत देखकर इसकी दोबारा कुछ बोलती उससे पहले ही मिहिर वहाँ आ गया और बोला, इसके भाई बुला रहे हैं घर चलने के लिए। मिहिर की बात सुनकर ना चाहते हुए भी इसकी को उसके साथ जाना पड़ा, लेकिन जाते हुए भी इसकी पलट पलट कर पीहू की तरफ देख रही थी। कुछ देर के बाद राजवीर, मिहिर और इसकी कार में बैठे हुए थे और घर जा रहे थे। इस बार कार में शांति थी, कोई कुछ नहीं बोल रहा था और इसकी विंडो से बाहर दिख रही थी। उसे देखकर ऐसा लग रहा था मानो वो कहीं खोई हुई हो। राजवीर ध्यान से इसकी की तरफ देखकर कहा, क्या सोच रही हो इसकी? मैं देख रहा हूँ जब से तुम अनाथालय से आई हो कहीं खोई हुई हो। आखिर क्या बात है, बताओ मुझे। वो मैं बस एक बच्ची के बारे में सोच रही थी। किस बच्ची के बारे में सोच रही हो? मैं आपको बाद में बता दूंगी, अभी मैं चेंज करने जा रही हूँ। इसकी अपने कपड़े लेकर वहाँ से चेंज करने चली गई थी। राजवीर उसे जाते हुए देख रहा था। उसे समझ आ रहा था कि इसके उससे इस बारे में बात नहीं करना चाह रही थी। राजवीर वहीं बैठा हुआ बस इसी बारे में सोच रहा था। इसके कुछ देर में चेंज करके आ गई और राजवीर की तरफ देखकर बोली, मैं नीचे जा रही हूँ रेहान से मिलने के लिए। ठीक है। राजवीर ने इतना बोलने के बाद इसकी नीचे चली गई। इसकी ऐसे ही हॉल में गई। रीवा भागते हुए उनके पास आ गई थी। रीवा को देखकर इसकी ने स्माइल करते हुए रीवा को गोद में ले लिया। आज आपने पूरे दिन क्या किया? इसके की बात पर रीवा बोली, गेम। हाँ, मतलब पूरे दिन आपने सिर्फ गेम खेला? इसकी का ध्यान रीवा की तरफ ही था कि तभी मीसा उससे बोली, तुझे क्या हुआ है? मीसा की बात सुनकर इसकी ने उसकी तरफ देखकर कहा, कब? जब आई थी तुझे देखकर लग रहा था जैसे तेरा ध्यान कहीं और हो। वो मैं किसी चीज के बारे में सोच रही थी। हाँ, लेकिन मुझे जानना है कि तू किस बारे में सोच रही थी। ऐसा बहुत कम होता है जब तू इतने गहरी सोच में होती है। मुझे पूरा यकीन है कि कोई ये बात छोटी नहीं है। मीसा की बात सुनकर इसकी खामोश रही। उसे ऐसे चुप देखकर मीसा ने आगे कहा, अब तो चुप क्यों है? जब तुम मेरे से ऐसे चुप रहती है तो बात साफ होती है कि तू कुछ न कुछ सीरियस सोच रही होती है। मैं तुझे बाद में बताती हूँ, अभी सब बैठे हुए हैं यहीं पर। मीसा की बात पर इसकी ने हाँ में अपना सर हिला दिया था और कहा, ठीक है, डिनर के बाद बात करते हैं। इसकी और मीसा को इस तरह से आपस में धीरे धीरे बात करता हुआ देखकर मिहिर बोला, तुम दोनों हमेशा आपस में ही बातें करते रहते हो। आखिर ऐसी कौन सी बात है जो कभी खत्म नहीं होती? क्यों, तुझे कौन जानना है हमारी बातें? इसकी की बात पर मिहिर बोला, क्योंकि अभी हम सब साथ बैठे हुए हैं, इसलिए यहाँ जो भी बात होगी वो सभी को पता होना चाहिए। ऐसा कोई रूल नहीं है तो अब से बन रहा है, इसलिए अब तुम दोनों ये फुसफुसाकर बातें करना बंद करो। वहीं दूसरी तरफ नूरी साहिल के साथ अपने बुटीक से घर आ गई थी और रूम में जाकर उसने अपने कपड़े चेंज कर लिए। साहिल भी अपने कपड़े चेंज करके आया और नूरी के पास बैठकर बोला, आज क्या क्या किया तुमने अपने बुटीक में? साहिल का सवाल सुनकर नूरी ने एक एक करके उसे सारी बातें बता दी थी, जो कुछ भी हुआ था। आज के बारे में सारी बातें बताने के बाद नूरी बोली, आज रीत भी आई थी। रीत का नाम सुनकर साहिल बोला, क्यों? ऐसे ही, उन्हें एक ड्रेस लेनी थी, वो तो मेरे पास आई थी। नूरी की बात पर साहिल ने हाँ में अपना सर हिला दिया, लेकिन आगे कुछ नहीं कहा। कुछ देर के बाद बात करने के बाद नूरी बोली, मैं आपके लिए कॉफी लेकर आती हूँ। नहीं, तुम क्यों जा रही हो? मैं किसी को बोल देता हूँ, वो लेकर आ जाएगा। साहिल ने इतना कहा और किसी को कॉफी लाने के लिए बोल दिया था। साहिल अपना काम कर रहा था और बस नूरी को देखे जा रही थी। साहिल को काम करता हुआ देखना उसे बहुत अच्छा लग रहा था। वहीं साहिल ने भी अपने ऊपर नूरी की नजरों को फील कर लिया था और वो काम करता हुआ ही बोला, क्या हुआ? ऐसे क्यों देखे जा रही हो? कुछ भी तो नहीं हुआ, मैं तो बस ऐसे ही देख रही थी। हाँ, ऐसे ही देख रही थी, लेकिन क्यों? नूरी को समझ नहीं आ रहा था कि वो साहिल की बात का क्या जवाब दे। उसके पास देने के लिए कोई जवाब नहीं था। नूरी चुप थी। उसे ऐसे चुप देखकर साहिल ने दोबारा सवाल किया, क्या हुआ? बोलो ना अब। वो बस मैं देख रही थी कि आप कितने सीरियस होकर काम कर रहे हो। अच्छा, तो मुझे ऐसे सीरियस होकर काम करता हुआ देखकर तुम्हें अच्छा लग रहा था क्या? नहीं।
नूरी ने जल्दी से साहिल की बात पर कहा। आगे वो कुछ बोल पाती कि तभी साहिल ने उसकी बात को बीच से ही काट कर कहा, क्या मतलब नहीं, मैं अच्छा नहीं लग रहा हूँ क्या? नहीं, मेरा मतलब है कि आप अच्छे लग रहे हो। वहीं दूसरी तरफ इसकी और मीसा दोनों बातें कर रहे थे कि तभी उनकी नजर रूही पर गई, जो कहीं और खोई हुई लग रही थी। रूही की तरफ देखकर मीसा बोली, रूही दीदी का भी मुझे समझ नहीं आ रहा है, ये भी आज किसी और दुनिया में ही है। मीसा की बात पर इसकी बोली, मुझे पता है कि दीदी के साथ क्या हो रहा है। क्या? मीसा के बात पर इसकी बोली, ये जगह ठीक नहीं है, मैं बाद में बता दूंगी। अरे यार, इसकी हर बात के लिए तू यही बोल रही है, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि आज सभी को हुआ क्या है। तू आई थी तो तू भी किसी सोच में खोई हुई थी और रूही दीदी भी किसी और दुनिया में है। मीसा के सवाल को सुनकर इसकी रूहान की तरफ देखकर उसे खिलाते हुए बोली, मैं तुझे सारी बात बता दूंगी, वैसे भी मैंने आज तक तेरे से कुछ छिपाया है क्या? ठीक है, मैं वेट करती हूँ। मीसा ने इसकी की बात पर कहा। दोनों बातें कर रहे थे कि तभी रीवा भागते हुए इसकी के पास आई और बोली, मम्मा मम्मा। रीवा की बात सुनकर इसकी ने उसकी तरफ देखा और पूछा, क्या हुआ बेटा? इसकी की बात पर रीवा कुछ बोलती उससे पहले ही रेहान आकर बोला, कुछ नहीं हुआ। रेहान के चेहरे पर घबराहट नजर आ रही थी, जिसे इसकी और मीसा ने नोटिस कर लिया था। ये देखकर इसकी बोली, कुछ नहीं हुआ है तो तू इतना परेशान क्यों लग रहा है? तेरे चेहरे पर घबराहट साफ साफ नजर आ रही है। इसकी की बात पर रेहान कुछ बोलता कि तभी मिहिर हंसते हुए अंदर आ गया और बोला, हाँ रेहान, बता इसकी को कि क्या हुआ है, तू इतना परेशान क्यों लग रहा है? मिहिर के बात पर रेहान ने उसकी तरफ घूर कर देखा और बोला, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है जिससे कि मैं परेशान हो जाऊं। अगर ऐसी बात नहीं है तो तू मिहिर को ऐसे घूर घूर कर क्यों देख रहा है? इसकी की बात सुनकर रेहान शांत हो गया था, उसने आगे कुछ नहीं कहा। वहीं रीवा ये सब देखकर धीरे से रुक रुक कर बोले, मम्मा मामू गिर गए। रीवा की बात सुनकर इसकी और मीसा दोनों चौंक गए थे और मीसा ने हैरानी से कहा, क्या रेहान तुम कहाँ गिर गए? तुम्हें चोट तो नहीं लगी ना? मीसा को रेहान की चिंता हो रही थी। मीसा की बातों को सुनकर रेहान ने कहा, डोंट वरी मीसा, मुझे कुछ भी नहीं हुआ है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। लेकिन तू गिरा कैसे? रेहान की बात पर इसकी बोली। इसकी की बात सुनकर रेहान ने उसकी तरफ देखा और कहा, छोड़ ना, खेलते हुए गिर गया था, और क्या फायदा ये सब पूछने का? रेहान ने इतना कहा ही था कि तभी मिहिर ने जल्दी से कहा, हाँ रेहान सही बोल रहा है, बस ज्यादा कुछ नहीं हुआ। रेहान ने ध्यान नहीं दिया और ये स्लिप हो गया। मिहिर ने हंसते हुए कहा था। मिहिर की बात पर मीसा बोली, अच्छा ये बात है तो तू इतना हंस हंस कर क्यों बोल रहा है? क्योंकि जिस तरह से रेहान गिरा था वो बहुत फनी लग रहा था, यही सोच सोच कर मुझे हंसी आ रही है। हो गया तेरा हंसना, तो अब शांत हो जा, रेहान ने मिहिर की तरफ देखकर कहा। रेहान की बात सुनकर मिहिर शांत हो गया था। इसकी और मीसा बातें कर रहे थे कि तभी रूही वहाँ से उठी और वो अपने रूम की तरफ जाने लगी। सभी का ध्यान रूही पर गया। रूही के जाने के बाद मिहिर ने कहा, रूही दीदी को क्या हो गया है? आजकल कहीं खोई खोई सी लगती है। मिहिर की बात पर मीसा ने इसकी की तरफ देखा। मीसा खुद भी ये जानना चाहती थी, जिसका जवाब इस समय इसकी के पास था। मीसा की नजरों को खुद पर देखकर इसकी बोली, मूड सही नहीं होगा और क्या? इसकी इतना बोलकर मीसा के साथ उसके रूम में चली गई थी। रूम में जाने के बाद मीसा बोली, अब बता आखिर बात क्या है? दी को क्या हुआ है? मीसा की बात सुनकर इसकी उसे सारी बातें आराम से बताने लगी, जो भी समर ने उससे कही थी। इसकी की बातों को सुनने के बाद मीसा बोले, मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि दी के दिमाग में इतना सब चल रहा है। ये सब नॉर्मल है, ऐसा होता ही है। इसकी बोली। इसकी की बात पर मीसा बोली, तेरे साथ भी हुआ था क्या? हाँ, सभी के साथ ऐसा होता है। मीसा ने इसकी की बातों को ध्यान से सुना। सब सुनने के बाद मीसा समझते हुए बोली, तब तो दीदी को थोड़ा सा टाइम चाहिए होगा। खैर दी को छोड़, तुझे क्या हुआ था? जब तू आई थी तब तो खोई खोई सी थी। मीसा ने इतना पूछा ही था कि तभी उसके रूम में रेहान और मिहिर दोनों आ गए थे। ऐसी कौन सी सीरियस डिस्कशन हो रही है जो हमारे सामने नहीं हो सकती है? कुछ नहीं, हम ऐसे ही रूम में आ गए थे। तू ये छोड़ और मुझे बता कि रीवा कहाँ है? रीवा को राजवीर सर लेकर गए हैं अपने साथ। रेहान की बात सुनकर इसकी ने आगे कुछ नहीं कहा। वहाँ बैठकर सभी ने कुछ देर बातें की और उसके बाद रेहान अपनी जगह से खड़ा होते हुए बोला, अच्छा अब मैं चलता हूँ, बहुत लेट हो गया है। रेहान ने इतना कहा और वो वहाँ से जाने लगा कि रेहान की बात पर इसकी बोली, डिनर करके जा।
मेरा बिल्कुल भी मन नहीं है कुछ खाने का। मैंने पहले ही बहुत सारा खाना खा लिया था। रेहान की बात पर इसकी ने कुछ नहीं कहा और मीसा की तरफ देखकर बोले, तब तो तू भी कुछ नहीं खाने वाली है। सही बोले, मेरा भी पेट भरा हुआ है, मुझे अब नींद आ रही है। मीसा बेड पर लेटते हुए बोली। मीसा की बातों को सुनकर इसकी ने एक गहरी सांस ली और बोली, ठीक है, फिर मैं भी अपने रूम में डिनर कर लूंगी। इसकी इतना बोलकर वहाँ से निकल गई थी। इसकी अपने रूम में गई और उसने देखा कि रीवा राजवीर की गोद में शांति से बैठी हुई थी और राजवीर अपनी फाइल पढ़ रहा था। यह देखकर इसकी बोली, राजवीर आप रीवा को नीचे उतार दीजिए अगर आपको काम करना है तो। इसकी की बात सुनकर राजवीर ने उसकी तरफ देखकर कहा, नहीं ठीक है, रीवा को मेरी गोद में ही रहना है, पर ऐसे आप काम नहीं कर पाओगे। कोई बात नहीं, मुझे कोई परेशानी नहीं हो रही है, वैसे भी रीवा को नींद आ रही है, कभी भी सो जाएगी। राजवीर की बात पर इसकी ने आगे कुछ नहीं कहा था। वो शांति से वहीं बैठी रही और कुछ देर के बाद रीवा सो गई। इसकी घूम रही थी कि तभी उसकी नजर एक शेल्फ पर गई जहां पर एक बड़ा सा बॉक्स रखा हुआ था। इसकी का ध्यान उस तरफ ज्यादा कभी नहीं गया था, इसलिए उसने उस बॉक्स को देखते हुए राजवीर से पूछा, राजवीर ये क्या है? इसकी के सवाल को सुनकर राजवीर ने उस तरफ देखा। इसकी को एक बॉक्स के पास खड़ा देखकर राजवीर अपनी जगह से उठा और वहां जाकर बोला, इसमें टाइपराइटर है, ये मेरे दादाजी का है, वो पहले इस पर बहुत काम किया करते थे, उनके जाने के बाद मैं इसे यहाँ लेकर आ गया। वाह, ये इतना पुराना है, मुझे ये देखना है राजवीर। इसकी की बात सुनकर राजवीर ने जल्दी से टाइपराइटर को नीचे उतारा और टेबल पर रख दिया था। इसके टाइपराइटर को देखकर बोली, इस पर टाइपिंग करने में कितना मजा आता होगा ना? हाँ, लेकिन इसकी की थोड़ी हार्ड होती है, इसलिए शुरू में थोड़ी मुश्किल होती है। कोई बात नहीं, मैं फिर भी इस पर टाइपिंग करूंगी। वैसे भी मुझे अपनी टाइपिंग स्पीड बढ़ानी है। इसकी अगर टाइपिंग स्पीड बढ़ानी है तो लैपटॉप पर प्रैक्टिस करो ना। ये सच में मुश्किल है, आपको बस ऐसे ही लग रहा है, मैं कर लूंगी। वैसे भी आपको मेरी टाइपिंग स्पीड स्लो लगती है। मैंने ऐसा कब कहा? राजवीर की बात पर इसकी ने कुछ नहीं कहा। इसकी को कुछ बोलता हुआ न देखकर राजवीर बोला, अब बोलो भी। मुझे नहीं बोलना, इसकी ने इतना कहा और अपने रूम में चली गई। रूम में बैठकर इसकी आज सुबह ऑफिस की बात याद कर रही थी। सुबह राजवीर को एक डॉक्यूमेंट टाइप करवाना था और उस समय नियति भी उसके केबिन में थी। तब राजवीर ने इसकी की जगह नियति को वो डॉक्यूमेंट टाइप करने के लिए कह दिया था और साथ ही उसकी टाइपिंग की तारीफ भी करी थी। इसकी उस समय से इस बात को भूल गई थी, लेकिन अभी उसे दोबारा से ये बात याद आ गई थी, जिस वजह से उसे अब अपनी टाइपिंग फास्ट करनी थी। इसकी के रूम में आने के कुछ देर के बाद राजवीर भी वहाँ आ गया था और इसकी की तरफ देखकर बोला, इसकी खाना खा लिया? नहीं, मैं आपका ही वेट कर रही थी। इतना बोलकर इसकी राजवीर के साथ खाना खाने लगी थी। राजवीर, मैं उस टाइपराइटर को यूज कर सकती हूँ ना? हाँ, ये भी कोई पूछने वाली बात है, ऑफ कोर्स कर सकती हो, लेकिन इसकी उस पर टाइप करना सच में मुश्किल होगा तुम्हारे लिए। राजवीर की बात सुनकर इसकी ने कुछ नहीं कहा, वो शांत रही। इसकी को शांत देखकर राजवीर बोला, अब सोना चाहिए, वैसे भी आज का दिन बहुत हो गया है। आप सही बोल रहे हो, मैं भी थक गई हूँ और मुझे अब नींद आ रही है। सुबह राजवीर जैसे ही उठा तो उसने देखा कि इसकी बेड पर नहीं थी। तभी उसे स्टडी रूम से कुछ टाइप करने की आवाज आई। उसने जैसे ही जाकर देखा तो इसके टाइपराइटर में कुछ टाइप करने की कोशिश कर रही थी। इतनी सुबह सुबह टाइपिंग, वो भी टाइपराइटर पर। सब ठीक तो है न इसकी? राजवीर ने बहुत ही प्यार से इसकी से पूछा। इसकी ने एक ही झटके में इस बात के पीछे भी राजवीर को ही जिम्मेदार ठहरा दिया था। राजवीर हंसते हुए इसकी के पास जाकर बैठा और उसने इसकी को पीछे से हग करते हुए कहा, अच्छा तो आप ये भी बता दो कि मैंने ये सब किया कैसे? अभी ना आप मुझे डिस्टर्ब मत करो, मुझे ना जल्दी से जल्दी टाइपिंग सीखनी है। वो हो इसकी, लेकिन इतनी क्या इमरजेंसी हो गई कि सुबह उठते ही मेरी प्यारी सी वाइफ को तुमने इतनी तकलीफ दे दी? अच्छा, आपको याद नहीं है कि आप कैसे कल मेरे सामने नियति की तारीफ कर रहे थे? इसकी ने राजवीर से कहा और फिर टाइपिंग करने लग गई थी। मैंने ऐसा कब कहा था? इसकी राजवीर अब बिल्कुल क्लूलेस था और उसे समझ में नहीं आ रहा था कि उसने आखिर ये सब किया था। कल ही आपने मेरे सामने नियति को कहा था कि उसकी टाइपिंग स्पीड बहुत ज्यादा अच्छा है, इसलिए ये सब काम वो ही करेगी। आपको पता है इस बात से वो आपकी कितनी तारीफ कर रही थी। उसे लग रहा था कि राजवीर सर ने उसकी बहुत तारीफ की है।
इसकी ने कहा। उसकी आवाज में राजवीर को जलन साफ साफ सुनाई दे रही थी। राजवीर को तब जाकर रियलाइज हुआ कि ये बात तो उसने कैजुअली कही थी, लेकिन उसका रिजल्ट कुछ अलग ही आया था। उसे समझ में नहीं आया कि अब उसे क्या कहना चाहिए। इसकी मेरी एक्सरसाइज का टाइम हो गया है, राजवीर ने कहा और वहाँ से वॉशरूम में चला गया था। तभी इसकी ने कहा, देखा मैंने जैसे ही कंफ्रंट किया तो यहाँ से चले गए, लेकिन मैं भी इनका पीछा नहीं छोड़ूंगी। आए बड़े किसी और की तारीफ करने वाले, देखना मैं जल्दी से सीख जाऊंगी। इसके ये सब बड़बड़ाती हुई और टाइप करती गई। इसकी और राजवीर एक साथ ऑफिस से आ रहे थे। राजवीर ने आज इसकी को स्पेशल फील करवाने के लिए बहुत कुछ किया था, जिससे इसकी बहुत ज्यादा खुश थी। इसकी राजवीर को अपने पूरे दिन के बारे में बता रही थी। जैसे ही सर्कल पर पहुँचे तो राजवीर ने गाड़ी घर की तरफ लेने के बजाय दूसरी तरफ टर्न कर ली। राजवीर, हम कहाँ जा रहे हैं? इसकी दिल थाम कर बैठो, तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। सरप्राइज का नाम सुनते ही इसके बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो गई थी। लेकिन वो क्या है, बताओ ना राजवीर। इसकी थोड़ा सा पेशेंस रखो। राजवीर इसकी को गेस्ट हाउस लेकर आया। गेस्ट हाउस? ये कैसा सरप्राइज है राजवीर? और आज यहाँ कोई है भी नहीं, देखो ना लाइट्स भी ऑफ है। राजवीर, घर चलो ना। इसकी, मेरी एक कॉल है, तुम प्लीज अंदर जाकर लाइट्स ऑन कर दो। इसकी अनमने मन से लाइट्स ऑन करने के लिए अंदर चली गई। सरप्राइज के नाम पर राजवीर यहाँ लेकर आ गए थे। इसकी ने खुद में बड़बड़ाते हुए अंदर आ गई थी। उसने जैसे ही लाइट्स ऑन की तो वो सच में सरप्राइज रह गई थी। राजवीर के लिए इसके से बढ़कर कुछ नहीं था। उसने जैसे ही देखा कि वो सुबह इतनी परेशान थी तो उसने पूरा दिन उसके लिए स्पेशल बना दिया था। अब उस टाइपराइटर पर टाइपिंग मत करना इसकी, बल्कि अपने लैपटॉप पर करना। राजवीर ने बहुत प्यार से इसकी को कहा, क्योंकि उसकी फिंगर्स हल्की हल्की स्वेल कर रही थी। अब कभी नहीं करूंगी राजवीर। इसकी ने राजवीर की बात आराम से मान ली थी। दोनों ने अच्छे से डिनर किया और फिर दोनों ने बाहर गार्डन में वॉक की और रात को उसी गेस्ट हाउस में दोनों रुक गए थे। वहीं दूसरी तरफ एक सर्वेंट ने किसी से फोन पर कहा, आज वो दोनों घर नहीं आए हैं। अच्छा, तो कहाँ हैं? दूसरे आदमी ने पूछा। वो मुझे कैसे पता होगा? और आगे से कभी खुद फोन मत करना, मुझे जैसे कुछ पता चलेगा तो मैं। उसने इतना कहा कि सामने से कोई आ रहा था और उसने फोन कट कर दिया। एक दिन के बाद बेंगलोर में फाइनल मैच का दिन था। अभिनय और उसकी फैमिली नेशनल इवेंट के वेन्यू पर जा रहे थे। स्वाति और अमोल और कीर्ति ने अभिनय को काफी मोटिवेट किया था, जिससे आज उसका मूड थोड़ा सा बेटर था। स्वाति ने उससे कहा, बेटा डू वेल, मम्मा ठीक कह रही है, एंजॉय योर गेम बेटा, कोई स्ट्रेस नहीं लेना। अमोल ने अभिनय से कहा, देखा रिजल्ट चाहे जो भी हो, हमारे लिए तो तू ही हमेशा चैंपियन है। कुछ देर के बाद अभिनय का मैच स्टार्ट हो गया। अभिनय का जो ओपोनेंट था वो उसे बार बार बुल्ली कर रहा था, जिस वजह से अभिनय को वो टाइम याद आ गया जब पहली बार दो लड़कों ने उसे बुल्ली किया था। 3 सेट का मैच था, जिसमें अभिनय पहला सेट बुरी तरह से हार गया था। अभिनय सेकेंड सेट पर खेल ही रहा था कि उसके आंखों के सामने वो सभी विजुअल्स आ रहे थे जब बच्चे ने उसका मजाक बनाया था। वो इस मैच को भी हारने की कगार पर था कि तभी दूसरी तरफ से आवाज आई, कम ऑन चैंपियन कम ऑन। ये आवाज सुनते ही अभिनय हैरान रह गया था। अभिनय सर्विस करवा ही रहा था कि उसने मुड़कर देखा तो उसके सामने मिहिर खड़ा था। उसने जैसे ही मिहिर को देखा तो उसे टाइम अप किया और भागकर उससे मिलने चला गया। अभिनय जिस तरह मिहिर के पास भागता हुआ आ रहा था, उसे देखकर पूरी ऑडियंस हैरान रह गई थी। ये बात सभी जानते थे कि अभिनय और मिहिर का बॉन्ड बहुत ज्यादा स्पेशल था। देख चैंपियन, आज तेरे पास एक मौका है खुद को प्रूव करने का। जब तूने आज तक हार नहीं मानी तो आज भी तुझे पीछे नहीं हटना है। मैं हूं ना तेरे साथ, मिहिर ने बहुत कॉन्फिडेंटली अभिनय से कहा था। अभिनय ने भी हंस के उसकी तरफ देखा और कहा, अब देख, जो अभिनय अभी तक बुरी तरह से हार रहा था, उसने तो अब गेम की बाजी ही पलट दी थी। उसने एक के बाद एक करके ऐसे शॉट्स खेले कि सामने वालों को तो हवा भी नहीं लगी। वहीं मिहिर और अभिनय की फैमिली उसके लिए होटिंग करने लगे। वहीं कुछ ही देर में पूरी ऑडियंस भी अभिनय की होटिंग करने लगी थी। कुछ देर में अभिनय ने ये नेशनल लेवल चैंपियन भी जीत लिया था। मिहिर भागकर कोर्ट तक गया और उसने अभिनय को अपने कंधों पर उठा लिया था। कीर्ति और उसकी फैमिली तो बहुत खुशी से झूम उठे थे। अभिनय ने इतना अच्छा गेम खेला कि उसका अपोनेंट भी आकर उसकी तारीफ करने लगा।
अभिनय को तो जैसे ही ट्रॉफी मिली तो वो बहुत ज्यादा इमोशनल हो गया था, क्योंकि उसने इस कंपटीशन में बहुत मेहनत की थी। वो उस ट्रॉफी को लेकर मिहिर के पास आया और उसने ट्रॉफी मिहिर को देते हुए कहा, इट्स योर। वो इतना ही कह पाया और दोनों एक दूसरे के गले लगकर फूट फूट कर रो पड़े, क्योंकि दोनों ने ये जर्नी साथ में तय की थी। वहीं कीर्ति ने दोनों को गले लगाते हुए कहा, आई एम सो हैप्पी। अमोल ने स्वाति से कहा, अगर तुम न होते तो हमारे बच्चे इतना कुछ नहीं कर पाते स्वाति, इसमें आपका कंट्रीब्यूशन भी उतना ही है जितना मेरा है, स्वाति ने हंसते हुए कहा। फिर उन्होंने विनर बॉय के साथ बहुत सारे फोटो ली और वो लोग सेलिब्रेट करने के लिए वहाँ से चले गए थे। वहीं दूसरी तरफ मिसा एक इवेंट के लिए रेडी हो रही थी, तो उसने इसकी को भी अपने साथ चलने के लिए कह दिया। इसके जैसे ही रेडी होने के लिए अपने रूम में गई तो उसने देखा कि राजवीर और रीवा ने खेलकर पूरा रूम बिखेर दिया था। इसके प्यार से दोनों को डांट लगाए और फिर मिसा के साथ चली गई थी। रेहान के फन मीट में मिसा और इसके ने बहुत एंजॉय किया। इसके जैसे वापस घर के लिए जा रही थी तभी उसे कोई मिल गया था। उसने कहा, हाय ब्यूटीफुल, क्या मैं आपसे बात कर सकता हूँ? इसके ने जैसे ही वो आवाज सुनी तो वो हैरान रह गई थी और वो वहीं रुक गई। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो आप एक एक्टर हैं? नहीं, इसके ने सवाल एक्सपेक्ट नहीं किया था, इसलिए उसने कुछ भी रिप्लाई कर दिया। एक्चुअली मैं एक डायरेक्टर हूँ और मैंने जैसे ही आपको इस इवेंट में देखा तो मुझे लगा कि आप जरूर कोई एक्टर ही होंगे। थैंक यू सो मच, लेकिन मैंने आज तक प्रोफेशनली एक्ट नहीं किया है। मैं एक फिल्म बना रहा हूँ जिसमें मुझे आप जैसे यंग लड़की चाहिए, इसलिए मैं इस इवेंट में आया था। आपको देखकर लगा जैसे मेरी तलाश खत्म हो गई है। आपके लुक्स मेरी फिल्म के लिए बहुत ज्यादा सुटेबल है, उस आदमी ने इसकी से कहा। इसके ने जैसे ही ये बात सुनी तो उसे एक बार तो विश्वास ही नहीं हुआ कि उसने अभी खुद की तारीफ में क्या क्या सुना था। उसने कहा, मुझे एक्टिंग नहीं आती और मैंने अभी तक इस बारे में कुछ सोचा भी नहीं है। इसकी को एक्टिंग का बहुत ज्यादा शौक था, लेकिन उसने अभी तक इस बारे में कुछ सोचा नहीं था। आज जब उसे अप्रोच किया गया तो वो खुद बहुत ज्यादा शौक थी ये सब सुनकर। एनीवेज, जब भी कभी मन हो तो कीप माई कार्ड। उस डायरेक्टर ने इसकी को एक कार्ड देकर कहा। इसकी ने कहा थैंक यू और उसने वो कार्ड लिया और वो वहाँ से चली गई थी। इसके घर जाते हुए पूरे रास्ते इसी बारे में सोच रही थी और उसने राजवीर को भी सब बता दिया था। वहीं साहिल नूरी को उसके गांव लेकर गया, जिसे देखकर नूरी सरप्राइज हो गई थी। उसे उम्मीद नहीं थी इस बात की। अपने गांव को देखकर, अपने घर और परिवार को देखकर नूरी बहुत ज्यादा खुश हो गई थी। ये सब देखकर साहिल ने 2 दिन वहीं रुकने का फैसला लिया था। अगले दिन सभी फ्रेंड्स सिंघानिया मेंशन आए हुए थे और सभी मिलकर ट्रू एंड डियर खेल खेल रहे थे, जिसमें मिसा ने इसकी को 10 मिनट तक राजवीर को इग्नोर करने के लिए कहा और इसकी ने ऐसा ही किया। वहीं रीवा आराम से कोमल जी के रूम में सो रही थी, तभी उसके पास कोई आ रहा था। इतने में रूम का दरवाजा खुला और इसके कमरे के अंदर आ गई और सामने देखकर बोली, आप यहाँ क्या कर रही हो? मैं यहाँ कोमल दीदी को ढूंढते हुए आई थी, पर वो नहीं थी तो मैं जा ही रही थी। वे मेरी नजर रीवा बेबी पर गई जो नींद में हिल रही थी, इसलिए मैं बस देखने जा रही थी कि कहीं वो उठ न जाए। सविता की बात पर इसकी बोली, अच्छा मैं रीवा को देखती हूँ, वैसे मॉम दादी के रूम में है। इसकी की बात पर सविता ने आगे कुछ नहीं कहा और वो रूम से निकल गई। सविता के जाने के बाद इसकी ने रीवा की तरफ देखा जो बड़े आराम से सो रही थी। रीवा को इतने आराम से सोता हुआ देखकर इसकी के चेहरे पर स्माइल आ गई और इसकी रीवा के पास जाकर बैठ गई। रीवा के पास बैठे हुए इसकी को अभी कुछ देर ही हुआ होगा कि इतने में रीवा की नींद खुल गई थी। मम्मा, रीवा की आवाज सुनकर इसकी ने रीवा की तरफ देखा और स्माइल करते हुए कहा, आप उठ गए बच्चा? इतना बोलकर इसकी ने रीवा को गोद में और उसके फोरहेड पर किस किया और रीवा को लेकर अपने रूम में गई और बेड पर बैठ गई। इसकी रीवा को गोद में लेकर बैठी हुई थी कि तभी मिसा उनके रूम में आकर बोली, तू यहाँ है और मैंने तुझे कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा, क्या हो गया? इसकी के सवाल पर मिसा बोली, हुआ कुछ नहीं, बस मैं थक गई थी तो सोचा क्यों न तेरे पास आकर थोड़ी सी बातें की जाए। मिसा ने इतना कहा और फिर रीवा को देखते हुए बोली, बेबी आप अभी उठे हो क्या? मिसा के सवाल पर रीवा ने हाँ में अपना सर हिला दिया। रीवा का जवाब देकर मिसा हंसते हुए बोली, फिर तो आप रात में नहीं सोने वाली हो,
क्योंकि कुछ समय के बाद आपके दोबारा से सोने का टाइम हो जाएगा और आपने तो अपनी नींद पहले ही पूरी कर ली है। मीसा की बात सुनकर इसकी बोली, तू यहाँ यही बोलने आई थी? नहीं, मैं तो बस ऐसे ही बात करने आई थी, लेकिन अभी तो घर में सब हैं, तो उनसे बात करना। मधु और कीर्ति अपने घर चले गए हैं और सिर्फ रेहान है जो मिहिर से बातें कर रहा है। मीसा की बात पर इसकी ने थोड़ी हैरानी से कहा, वो घर कब गए? बस अभी अभी गए हैं, दोनों साथ में ही निकल गए। वैसे ही शाम हो रही है और कुछ ही देर के बाद रात हो जाएगी। हाँ ये तो है, वैसे आज तो समय का कुछ पता नहीं चला, कब सुबह से शाम हो गई। मीसा से बात करते हुए इसकी ने रीवा की तरफ देखा जो कब से उसकी गोद से नीचे उतरने की कोशिश में लगी थी। अभी नीचे नहीं उतरना है, आप अभी मम्मा के पास ही रहो। नो मम्मा। क्यों नो मम्मा? ठंड है ना, आपको ठंड लग जाएगी, इसलिए अभी ब्लैंकेट में ही रहो। क्या बात है इसकी, रीवा को बहुत ही आसानी से तेरी बात तो मान गई, इतनी जल्दी किसी की बात ये नहीं मानती है। रीवा अच्छी बच्ची है, मेरी हर बात को मान जाती है। इतना बोलकर इसकी ने रीवा की तरफ देखकर कहा, है ना बेबी? इसकी की बात पर रीवा ने जल्दी से अपना सर हाँ में हिला दिया। रीवा की हरकत देखकर मीसा को हंसी आ गई थी और वो हंसते हुए बोली, ये तो मुझे पता था कि रीवा गुड गर्ल है। वैसे अब तो इस गुड गर्ल का बर्थडे आने वाला है, तो रीवा को गिफ्ट में क्या चाहिए? केक। केक तो आ ही जाएगा बेबी, लेकिन केक के अलावा क्या चाहिए? मीसा की बात सुनकर रीवा अपने गाल पर अपनी एक उंगली रखकर सोचने लगी थी। ऐसा करते हुए वो बहुत ही क्यूट लग रही थी। इसकी और मीसा बस उसे ही देखे जा रही थी। रीवा को इतने गहरे सोच में डूबा हुआ देखकर मीसा ने इसकी से कहा, इतनी गंभीर सोच में रीवा? हाँ, वैसे आजकल दिमाग हर चीज में लगाने लगी है। वैसे भी अभी बच्चों का माइंड एक्टिव रहता है। अभी अगर आपको नहीं पता कि बर्थडे में आपको क्या चाहिए तो कोई बात नहीं, आप मुझे बाद में बता देना। वैसे भी अभी तो रीवा के बर्थडे में टाइम है। रीवा बोली, ओके। रीवा की बात पर मीसा ने कहा, ठीक है, फिर अभी मैं जाती हूँ। अरे जाते जाते ये तो बता कर जा कि मुझे क्यों ढूंढ रही थी? ऐसे ही मेरा मन नहीं लग रहा था। मुझे पहले लगा कि तू रूही दीदी के रूम में होगी, लेकिन वहाँ भी नहीं मिली। फिर मैं मॉम के रूम में गई, लेकिन वहाँ भी नहीं दिखी। ऐसे करते हुए मैंने सभी के रूम में देख लिया था और लास्ट में तेरे रूम में आ गई। मीसा की बात सुनकर इसकी बोली, तू पागल है? सबसे पहले मेरे रूम में आना चाहिए था, तो मेरे रूम को छोड़कर सभी के रूम में चली गई। इसकी की बात पर मीसा ने आगे कुछ नहीं कहा, बस हंसते हुए वहाँ से चली गई थी। मीसा के जाने के बाद एक बार फिर से रीवा बेड से नीचे उतरने की कोशिश करने लगी। रीवा को ऐसे बार बार बेड से नीचे उतरने की कोशिश करता हुआ देखकर इसकी ने फाइनली उसे जाने दिया। इसकी, आज तुम्हें क्या हो गया था? राजवीर के बात पर इसकी बोली, मुझे क्या होगा, मुझे कुछ भी नहीं हुआ था। रियली? तो अभी 1 या 1.5 घंटे पहले तुम रूम में आई थी, लेकिन मुझे इग्नोर कर रही थी। मेरी किसी भी बात का कोई जवाब नहीं दिया और रूम से बाहर चली गई। राजवीर की बात सुनकर इसकी को कुछ देर पहले वाली बात ही याद आ गई और वो बोली, अच्छा वो तो मैं अपना डेयर पूरा कर रही थी। डेयर? कैसा डेयर पूरा कर रही थी? अरे हम सभी मिलकर ट्रू एंड डेयर खेल खेल रहे थे, तो इस पर मुझे मीसा ने ये डेयर दिया था कि मैं आपको 10 मिनट तक इग्नोर करूं, बस वही कर रही थी। इसकी ने राजवीर को पूरी बात बता दी। सारी बात जानने के बाद राजवीर बोला, तुम सभी पता नहीं क्या क्या करते रहते हो। मैं तो डर ही गया था कि पता नहीं अब कौन सी बात पर तुम नाराज हो गई हो। आप तो ऐसे बोल रहे हो जैसे मैं बात बात पर नाराज ही रहती हूँ। ये भी कोई पूछने वाली बात है? इसका जवाब तो तुम्हें पता होना चाहिए। मतलब आपको लगता है कि मैं हर छोटी बात पर आपसे नाराज हो जाती हूँ? ये ठीक नहीं है राजवीर, मैं किसी छोटी बात पर नाराज नहीं होती हूँ। इसकी की बातों को सुनकर राजवीर हंसते हुए बोला, मैंने तो कुछ कहा भी नहीं, तुम खुद ये बातें बोल रही हो और खुद ही जवाब भी दे रही हो। वैसे अभी तुम्हारे आवाज से साफ साफ पता चल रहा है कि तुम नाराज हो। राजवीर की बात सुनकर इसकी शांत हो गई थी और कुछ देर अपनी ही कही हुई बातों के बारे में सोचकर राजवीर से कहा, आप मुझे मेरी ही बातों में फंसा रहे थे ना, ये ठीक नहीं है। इसकी की बात सुनकर राजवीर ने हल्के से हंसते हुए बोला, तुम ही सब बोली जा रही थी, इसमें मेरी गलती कैसे? राजवीर की बात सुनकर इसकी ने आगे कुछ नहीं कहा। ऐसे ही समय बीता और रात हो गई थी। रेहान को कोमल जी ने रोक लिया था डिनर के लिए। सभी इस समय डाइनिंग टेबल पर बैठे हुए डिनर कर रहे थे। इसकी रेहान की तरफ देखते हुए बोली, रेहान
तू अब रात को कहाँ जाएगा? आज रात यहीं रुक जा। नहीं इसकी, मुझे प्रैक्टिस करनी है, इसलिए मेरा जाना बहुत जरूरी है। रिहान के जाने के बाद मीसा अपने रूम की तरफ जाने लगी। तभी इसकी उससे बोली, सभी रिहान को आज रुकने के लिए बोल रहे थे, लेकिन तूने एक बार भी नहीं कहा। मैंने पहले ही कहा था, लेकिन उसे आज एक सॉन्ग की प्रैक्टिस करनी थी, जिस वजह से वो चला गया। अच्छा, तब तो कुछ नहीं कर सकते। वैसे आज बहुत मजा आया। हाँ सही बोल रही है, सभी के साथ टाइम स्पेंड करते हुए ऐसा लगता है जैसे वापस से कॉलेज के दिनों में चले गए हैं। सही बोल रही है यार, कितना मजा करते थे, और अब देख हर वक्त काम की टेंशन रहती है। इसकी की बात पर मीसा हंसते हुए बोली, कुछ कर भी तो नहीं सकते हैं। मीसा ने इतना कहा और फिर दोनों अपने अपने रूम में चली गई थी। रूम में जाने के बाद इसकी ने देखा कि रीवा राजवीर के साथ खेलने में लगी हुई थी। आज रीवा बहुत देर तक सोई है, इसलिए आज देर रात तक जागेगी भी। थोड़ी देर खेलने दो, अपने आप थक जाएगी, फिर नींद भी आ जाएगी। राजवीर की बात सुनकर इसकी ने आगे कुछ नहीं कहा। राजवीर के बगल में आकर लेट गई थी। थोड़ी देर दोनों ने रीवा को खेलते हुए देखा और जैसा राजवीर ने कहा था वैसा ही हुआ। देखा, मैंने कहा था ना, थकने के बाद खुद सो जाएगी। हाँ आपने सही कहा, वैसे मुझे भी बहुत नींद आ रही है। हाँ, क्योंकि आज तुमने भी अपने दोस्तों के साथ मिलकर बहुत मस्ती की है। हाँ, और मजा भी बहुत आया। अच्छा ठीक है, अब सो जाओ। राजवीर ने इतना कहा और खुद भी इसकी के पास आकर लेट गया था। सुबह का समय था। राजवीर और इसकी की नींद एक ही समय में खुली हुई थी। दोनों ने एक दूसरे को देखकर स्माइल किया। क्या बात है इसकी, आज तो तुम बहुत जल्दी जाग गई हो। हाँ, क्योंकि रात को जल्दी सो गई थी ना। इसकी की बात सुनकर राजवीर ने आगे कुछ नहीं कहा और उठकर बैठ गया था। बैठने के बाद राजवीर ने उस तरफ नजर घुमाई जहाँ रीवा सोती थी। राजवीर ने जैसे ही उस तरफ देखा तो वो हैरान रह गया था, क्योंकि वो जगह खाली थी। ये देखकर इसकी से राजवीर बोला, इसकी रीवा कहाँ है? रूम में होगी कहीं। एक बार पहले भी तो ऐसा किया था ना उसने। इसकी की बात सुनकर राजवीर ने पूरे रूम में रीवा को ढूंढा, लेकिन रीवा कहीं नहीं मिली। इसकी ने राजवीर से कहा, राजवीर इतना परेशान क्यों हो रहे हो? वो यहीं कहीं खेल रही होगी, अभी देखना हमारे रूम से ही आवाज आएगी। मुझे तो लगता है कि वो आज भी सोफे के पीछे आराम से बैठकर खेल रही होगी। हाँ, मुझे भी यही लग रहा है। तभी इसकी ने कहा, राजवीर आपको कुछ आवाज सुनाई दे रहा है क्या? हाँ इसकी, वो डेली अपना स्टडी रूम बंद करके सोता था, लेकिन कल रात को वो दरवाजा बंद करना भूल गया था। दोनों एक साथ अंदर गए। उसके बाद जो उन्होंने देखा उससे दोनों की हंसी रुक नहीं रही थी। रीवा राजवीर के स्टडी टेबल के नीचे बैठकर बड़े मजे से खेल रही थी। राजवीर से रहा नहीं गया और उसने कहा, रीवा बेबी आप यहाँ क्या कर रहे हो? रीवा ने जैसे ही राजवीर की आवाज सुनी तो वो बहुत ज्यादा खुश हो गई थी। डड्डा आओ आओ। अच्छा बस डड्डा आओ। और मम्मा का क्या बच्चा? मम्मा आओ। इसकी और राजवीर भी रीवा के साथ बैठकर खेलने लगे थे। तभी इसकी ने कहा, मैंने आपको कहा था ना कि रीवा यही कहीं खेल रही होगी। रीवा तो गुड गर्ल है, अपने मॉम डैड को छोड़कर कहीं नहीं जाती है ना मेरा बच्चा? रीवा ने अपनी आंखें ब्लिंक करते हुए कहा। हाँ, एक मिनट राजवीर, रीवा ने अभी ये क्या किया था? इसकी ने जैसे ही रीवा को आइज ब्लिंक करते हुए देखा तो वो बहुत ज्यादा खुश हो गई थी। रीवा ने अपने डड्डा से एक नई चीज सीखी है इसकी। रीवा मम्मा को आइज ब्लिंक करके दिखाओ। रीवा मम्मा को गो अवे कहो। इसकी ने रीवा से कहा, नो बेबी आप डड्डा को नोनो कह दो। रीवा ने इसकी की बात सुनकर राजवीर को नोनो कह दिया था। रीवा बेबी डड्डा को तो लगा था कि आप मेरी टीम में हो। रीवा हम दोनों की टीम में है राजवीर, इसकी ने हंसते हुए कहा। तभी रीवा उठकर भागी और एक पर्दे के पीछे जाकर छुप गई थी। वे दोनों ने एक साथ पर्दे से झांक कर कहा, पीकाबू। रीवा ये सुनते ही खिलखिलाकर हंसने लगी थी। उसे इस गेम में बहुत मजा आ रहा था। तीनों ने कुछ देर यूं ही मस्ती की। कुछ देर के बाद राजवीर और इसकी रीवा को घुमाने के लिए गार्डन में लेकर गए। रीवा गार्डन में बड़े मजे से खेल रही थी और रीवा को राजवीर एक टक देखे जा रहा था। इसकी ने कहा, राजवीर रीवा बहुत लकी है कि उसे आप जैसा डड्डा मिले। हम बहुत लकी हैं कि इसकी जो हमें रीवा जैसी प्यारी गुड़िया मिली। राजवीर ने इसकी की आंखों में देखते हुए कहा। इसकी ने राजवीर का हाथ पकड़ लिया था क्योंकि वो इसके बाद कुछ बोल नहीं पाई थी।
दोनों रीवा को देखकर स्माइल करने लगे। उन दोनों के लिए उससे बढ़कर कुछ नहीं था। वहीं दूसरी तरफ एक सर्वेंट छुपकर रूम में आई। उसने फोन उठाते हुए कहा, मैंने कितनी बार कहा कि मुझे कॉल मत किया करो, मैं खुद कर लूंगी। अच्छा, कॉल न करे तो तेरी आरती उतारे क्या? तुझे जो काम दिया था वो अभी तक नहीं हुआ है। एक बात सुन लेना, अगर आज नहीं हुआ तो फिर आगे तू जानती है ना। दूसरी तरफ से एक आदमी ने इतना कहा और फोन रख दिया था। लेकिन सुनो तो, वो सर्वेंट आगे कुछ कहना चाहती थी लेकिन वो कुछ कह नहीं पाई थी। उसने खुद से कहा, आज अगर मैंने ये काम नहीं किया तो हे भगवान, अब मैं क्या करूं? हे भगवान, मैं क्या करूं? उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो इस काम को कैसे अंजाम दे। वहीं दूसरी तरफ साहिल और नूरी को गांव में आए हुए एक दिन हो गया था। साहिल छत से गांव का नजारा देख रहा था, तभी नूरी उसके लिए चाय लेकर छत पर आ गई। ये लीजिए चाय। तुम कब उठी? मैं तो जल्दी उठ गई थी। वो माँ बाबा के साथ खेत देखने गई थी। मैं ऊपर आई थी लेकिन उस वक्त आप सो रहे थे, इसलिए मैंने डिस्टर्ब नहीं किया। हाँ, वो एक्चुअली बड़े दिनों के बाद इतनी अच्छी नींद आई थी, लेकिन आपको तो खाट पर सोने की आदत ही नहीं है। आदत नहीं थी क्योंकि कभी मौका ही नहीं मिला था, लेकिन जब देखा तो बहुत अच्छा लगा। साहिल कल रात को छत पर ही सोया था। नूरी पूरी नीचे जाने वाली थी कि साहिल ने उससे कहा, मुझे अपने खेत नहीं दिखाओगी नूरी? उसने कहा, जरूर दिखाऊंगी, पहले आप नहा धोआ लीजिए फिर हम चलेंगे। ठीक है, तो मैं जल्दी से रेडी हो जाता हूँ। तभी नूरी ने साहिल की तरफ देखा लेकिन कहा कुछ नहीं। साहिल ने नूरी से पूछा, कुछ कहना है नूरी? वो मेरे माँ बाबा आपसे कुछ कहना चाहते थे। बोलो ना नूरी, क्या कहना चाहते थे? वो हमारे गांव में रिवाज है कि शादी के बाद नए जोड़े को साथ में मंदिर जाना होता है, लेकिन अगर आपको ठीक नहीं लगेगा तो मैं उन्हें मना कर दूंगी। यहाँ आने के बाद साहिल ने नोटिस किया था कि नूरी के चेहरे पर ग्लो आ गया था। उसकी आंखें भी हंसने लगी थी। हम जरूर चलेंगे नूरी, तुम भी जाकर रेडी हो जाओ। ये सुनते ही नूरी बहुत ज्यादा खुश हो गई थी और रेडी होने के लिए चली गई थी। वहीं दूसरी तरफ सिंघानिया मेंशन में दोपहर का वक्त था। रीवा खेल खेलकर थक गई थी तो कोमल जी ने उसे अपने रूम में सुला दिया था। कोमल जी को एक काम याद आ गया और उसी के बारे में बात करने के लिए दादी के रूम में चली गयी। तभी एक सर्वेंट ने कहा, यही सही मौका है इस काम को अंजाम देने का। वो कोमल जी के रूम में गई और उसने धीरे से रीवा को अपनी गोद में उठा लिया। रीवा गहरी नींद में थी, इसलिए वो आराम से सो रही थी। उसने ठीक वैसा ही किया जैसा उसे बताया गया था। वो रीवा को लेकर रूम से बाहर चली गई। कुछ देर के बाद जब कोमल जी अपने रूम में आई तो वो हैरान रह गई थी क्योंकि रीवा वहाँ नहीं थी। उन्होंने रीवा को इधर उधर हर जगह ढूंढना शुरू कर दिया लेकिन वो कहीं नहीं थी। कुछ ही देर में पूरे घर में हल्ला हो गया था कि रीवा मिल नहीं रही थी। अर्णव जी ने कोमल जी को संभालते हुए कहा, कोमल यहीं कहीं खेल रही होगी। याद नहीं, सुबह इसकी ने बताया था कि आजकल वो कैसे चुपचाप खेलने लगती है। हाँ कोमल, अर्णव बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, दादी ने कहा। अर्णव जी ने सभी सर्वेंट और गार्ड को हर एक जगह ढूंढने का ऑर्डर दे दिया था। सभी कोमल जी को संभाल रहे थे क्योंकि उनकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो रही थी। वहीं दूसरी तरफ राजवीर और इसके आराम से ऑफिस में काम कर रहे थे। उन्हें कोई अंदाजा नहीं था कि घर में क्या हो रहा था। तभी इसकी उसके पास आई और उसने कहा, राजवीर मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है, मुझे घर जाना है। क्या हुआ इसकी? इसकी का मन बड़ा बेचैन हो रहा था, इसलिए उसे अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मुझे बस घर जाना है। अच्छा ठीक है इसकी, ये मीटिंग खत्म करके चलते हैं। नहीं, मुझे अभी जाना है। इसके बच्चों की तरह जिद कर रही थी और राजवीर को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो ऐसे बिहेव क्यों कर रही थी। दूसरी तरफ सिंघानिया मेंशन के सर्वेंट क्वार्टर में उस औरत ने रीवा को एक कमरे में सुला दिया था और फिर किसी को कॉल करके कहा, आपका काम हो गया है। दूसरी तरफ से उस आदमी ने कहा, अब उस राजवीर सिंघानिया को पता चलेगा कि बेटे की झड़प क्या होती है। सविता, तूने बहुत अच्छा काम किया है।